जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट, सभी कंटेंट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में ऐसे वचनों के द्वारा परमेश्वर के चमत्कार, परमेश्वर के कार्य जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में पतरस का दृष्टांत, जो पतरस के साथ प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत किया, वो दृष्टांत हमारी जिंदगी में हर रोज होता है। अगर आप उस पर विश्वास करें, अगर आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इन वचनों के द्वारा, तो आपकी जिंदगी में भी पतरस के जैसे कार्य होते हैं जो आज भी हो रहे हैं। तो भाई बहनों, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में ऐसे पाक वचनों को जो परमेश्वर के कार्य को दिखाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह महान खुदा है जो रोज कार्य करता है अपने विश्वास करने वाले बेटे बेटियों की जिंदगी में। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने हृदय को खुला रखिए यीशु मसीह के लिए, जिस तरह से पतरस ने अपने नाव को खाली रखा था। तो हम देखेंगे कि पतरस की नाव खाली क्यों थी, वो किसके लिए खाली थी, वो क्यों चाहता था कि मेरा नाव खाली। वो चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसका नाव खाली थी। तो उसके नाव और उसकी जीवन किस तरह से आशीषों से भरी, आज हम देखेंगे वचनों के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं वचन की तरफ। तो हम देखेंगे लूका 5 का 4 से लेके 7 तक। जब वे बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर का पाक वचन हमें क्या बता रहा है। परमेश्वर का पाक वचन हमें यह सिखा रहा है, एक झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे थे। वहां बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, उनको प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, सुसमाचार दे रहे थे। तो भाई बहनों, हुआ क्या, वहां पर और भी ज्यादा भीड़ बढ़ गई। प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन सुनने के लिए वहां पर और ज्यादा तादाद में लोग आ गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई अच्छी और ऊंची जगह चुनना चाहा। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वहां पर 2-3 नाव लगी हुई हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने शमौन को, जो पतरस था, उसको कहा कि मैं तेरी नाव पर बैठना चाहता हूं ताकि मेरे को कोई ऐसा स्थान मिले जहां से मैं इस पूरी की पूरी भीड़ को अपना सुसमाचार दे सकूं। तो शमौन खाली बैठा हुआ था, उसकी नाव भी खाली थी। तो उसने प्रभु यीशु मसीह को आने का न्योता दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वो स्थान चुना, उसकी नाव में बैठे और लोगों को उपदेश देने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे थे, उपदेश देने के बाद में, सुसमाचार देने के बाद में, आखिर में पतरस से कहा कि अपनी नाव को थोड़ा और गहरे में लेके चल, क्योंकि शमौन जो था, पतरस जो था, वो भी थका हुआ था, हारा हुआ था। उसको एक भी मछली उस दिन हासिल नहीं हुई थी। वो जाल डालता रहा, लेकिन उसको एक भी मछली हासिल नहीं हुई। हताश हो गया था वो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि थोड़ा और गहरे में लेकर चल, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा शमौन से, पतरस से, कि अब यहां गहरे में यहां जाल डाल। तो पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु, गुरु, मैं सारी रात मेहनत करता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं मिला। मगर आप कह रहे हैं तो फिर भी ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं जाल डालता हूं। पतरस को यही लग रहा था कि जब उसने पूरी रात मेहनत करी है, गहरे से गहरे जल में भी जाके वहां पे भी मछली नहीं मिली है, तो एक बार और कोशिश करके देखता हूं। उसने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह का कहा माना और उसने जाल फेंका। जब उसने जाल फेंका तो इतनी सारी मछलियां भरकर उस जाल के अंदर आ गई कि जितनी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब उसने जाल खींचा तो वो उसको खींच भी नहीं पा रहा था, उठा भी नहीं पा रहा था। तब उसने चिल्लाकर अपने दोस्तों को बुलाया कि जल्दी मेरे पास आओ, मेरी मदद करो ये जाल को ऊपर खींचने के लिए। भाई बहनों, आप यकीन कीजिए, इतनी मछलियां हो गई थी कि जाल फटने लग गए थे। जब उसकी सहायता करने के लिए 2 लोग आए तो जाल फटने लग गए थे। जब उन्होंने जाल को पकड़कर बाहर खींचा, इतनी मछलियों से पूरा का पूरा लबालब हो गया था उनका जाल।
तो भाई बहनों, ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसी आशीष हुई इस पतरस के ऊपर, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को न्योता दिया बैठने के लिए। आप समझ सकते हो, जो पूरी रात मेहनत कर रहा है, पूरी रात उसने जाल डाले, लेकिन मछुआरा होने के बावजूद उसको एक भी मछली नहीं मिली, और वो खाली बैठा हुआ पूरे दिन। जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला कि क्या मैं तेरी नाव पर बैठ सकता हूं, अगर कोई भी इंसान होता तो ऐसे में हताश होकर परेशान हो जाता, लेकिन उसने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को न्योता दिया और उनको अपनी नाव में बिठाया। इसी विश्वास के द्वारा उसने इतनी बड़ी आशीष ग्रहण करी कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इधर जाल डालो गहरे में, वहां पे उसको इतनी मछली मिली कि उसके जाल फटने लग गए। वहां पर जो दो नावें थी वो दोनों की दोनों लबालब हो गई मछलियों से। इतनी बड़ी आशीष, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स पाई उसने मछलियों के रूप में कि उसके जाल फटने लग गए। तो यहां पर हम ये सीखते हैं भाई बहनों, जिस तरह से पतरस ने विश्वास किया उसी तरह से हमने विश्वास करना है। हमने विश्वास कैसे करना है? पवित्र पाक वचनों को पढ़कर। ये पवित्र ग्रंथ है, जो पवित्र वचन है आप ही यीशु मसीह है। आपने इन वचनों पे विश्वास करना है। जैसे पतरस ने जगह दी अपनी नाव में बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, उसके द्वारा उसके साथियों ने भी आशीष पाई, उनकी नावें भी भर गई, वो दोनों नावें लबालब हो गई मछलियों से। उसी तरह से आप विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पर उनके पाक कलामातों को पढ़ते हैं, तो आप तो ब्लेसिंग्स पाते ही पाते हैं, आप तो आशीषित होते ही होते हैं। आपका घराना, आपका परिवार भी आशीषित होता है, वो भी बचाया जाता है। वो समझ गया, पतरस समझ गया कि ये खुदा है, ये प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह साक्षात मेरे सामने है। वो समझ गया ये कोई आम इंसान नहीं है, ये सच में खुदा है। वो घबरा गया, वो डर गया और अपने सरों को झुका दिया। इसलिए भाई बहनों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, मिन्नत करते हैं, आप अपने हृदयों को, अपने दिलों को खाली कीजिए। ये वही नाव है जहां पर यीशु मसीह बैठना चाहता है, जहां यीशु मसीह प्रवास करना चाहता है। बेवजह की बातों को, बेवजह की सोचों को अपने हृदय में मत रखिए। बेवजह की मूर्तियां, पुतले, बुत, ये जगह वो जगह, इन चीजों को अपने हृदय में मत रखो। इनको निकालो, क्योंकि ये कूड़ा है, कबाड़ है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ये जगह परमेश्वर के लिए है, यीशु मसीह के लिए है। ये वही नाव है जो पतरस ने अपने यीशु मसीह के लिए खाली रखी थी। इस नाव में अपने प्रभु यीशु मसीह को आने दो, फिर देखो आशीष, ब्लेसिंग्स और बरकतें आपकी हैं, चंगाई या छुटकारा आपका है। इसलिए भाई बहनों, आप अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को आने दीजिए और देखिए आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे होता है। दुनिया देखेगी और आपकी टेस्टमनी तैयार होगी, जैसा हमारे जीवन में हुआ है। जी हाँ भाई बहनों, तो धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को और ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।